जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज से एक सेशन स्टार्ट हो रहा है जो रुक्मिणी प्रकाशन का सार संग्रह हम लोग देखेंगे। 27,000 प्लस प्रश्नों का जो संग्रह है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि रोज दिन इसका वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि इलाहाबाद के किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो ये थी जानकी बाई। किसको? जानकी बाई को। अगला है कि मंदिरों को समर्पित किया जाने वाला नृत्य जिसको पहले सदीर के रूप में जाना जाता था वो कौन था? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का पूरा नाम सदीर क्या था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है उसका पूरा नाम सदीर था। अगला प्रश्न है कि अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में किसने सृजन का निर्माण किया? तो एक केलुचरण महापात्रा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक कौन है? तो मामे खान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कि स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाली अग्रणी योग्य सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। अगला है कि नूरा बहन भारतीय संगीत में किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूफी शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली महिलाओं में से एक है। इन्हें हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये पुराना क्वेश्चन है, 2009 में किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में नामित किया गया था उनका नाम क्या है? तो ये है और रुक्मणी देवी अरुंडेल। याद रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल। और संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर प्रसिद्ध हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से। हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी किस राज्य के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे? तो ये कर्नाटक। अगला है कि भारत के किस नेता की आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर अ वीजा यानी एक वीजा का इंतजार है? तो B.R. अम्बेडकर का। अगला है कि राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है तो ये भरतनाट्यम है। चलिए अगला है कि पंडित भवानी शंकर एक पखावज गायक है। पूछ देगा कि पंडित भवानी शंकर का संबंध किससे है? तो ये पखावज वादक है। चलिए अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद साबिर खान पंडित किशन महाराज किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सब तबला बजाते हैं। अगला है कि गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो गुरुदेव के नाम से जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि आशीष संकीर्तन किस संगीत के प्रतिनिधि है? तो ये ध्रुपद गायक है। अगला है कि 19वीं शताब्दी में किस प्रांत के अंतिम नवाब वाजिद अली के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया? तो ये हो जाएगा अवध। मेरी कहानी यानी एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय गायिका सुभा मुदगल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे मातरम नृत्य उत्सव शुरू किया है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय। कौन है? संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि शेख चित्रा मौलाना किस संगीत से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती है? तो ये वाद्य यंत्र नाद स्वरण से। चलिए अगला है कि प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बिरजू महाराज को जाना जाता है, बिरजू महाराज को। और पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन कब किया था?
तो ये 1941 में किए थे। और मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की 1963 में शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर वेम्पति चित्रा सत्यम किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यह है मीर कुतुबा बख्श को, मीर कुतुबा बख्श को। अगला प्रश्न देखते हैं कि कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हैं? तो यह है लखनऊ घराना। कौन? लखनऊ घराना। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये केसर भाई केरकर को, केसर भाई केरकर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन है के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वह शास्त्रीय नर्तक जिसे 1966 में ओडिसी में उनके जीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह है केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र। इस में ज्यादातर ऐसा ही प्रश्न मिलेगा आपको जो बहुत पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है ऐसा। वाद्य यंत्र, गायक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ हैं, एक क्या है? तो ये सरोद वादक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है सरोद वादक। और अली अकबर खान भी सरोद वादक। चलिए अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी है? तो ये महात्मा गांधी लिखे हैं, महात्मा गांधी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे तो शहनाई बजाते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि ललित कला अकादमी की स्थापना? तो 1954। संगीत नाटक अकादमी 1953 और ललित कला अकादमी 1954। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के क्या है? ये तो तबला वादक है। क्या है? तबला वादक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया। किसने? शाहजहां ने बनवाया है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि अस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किसे प्रदान की गई है? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति को। और अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। इसमें जितना भी प्रश्न है सब पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब है, इसको पूरा हम लोग देखेंगे। टारगेट दरोगा को लेकर चल रहे हैं और 59वीं बीपीएससी को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना है ग्वालियर घराना। और आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये बंगाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि मलिका एक गजल की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये बेगम अख्तर ने की थी। और अर्ध कथानक किसकी आत्मकथा है? तो ये बनारसी दास जैन की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी, अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी, जिसको भारत का तोता कहा जाता है। कर्नाटक संगीत में गायक के रूप में जाने जाते हैं जीएन बालासुब्रमण्यम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बारीक नक्काशीदार रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या के पृष्ठभूमि में ममलापुरम नृत्य समारोह के लिए एक स्थल है जो कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। और अगला प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और चौहान हार गए। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? तो ये 1761 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि घटम क्या है? तो बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह की मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये श्री अरविंदो है। कौन है? श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू के उत्सव मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो ये 20 खंडों का है। 20 खंडों का है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है और अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो ये 20 खंडों का है। अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह का उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो ये अरिकमेडु का। किसका? अरिकमेडु का। अगला है कि हाइडेस्पिसिस का जो युद्ध हुआ था किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम या बितस्ता का भी युद्ध इसको कहते हैं, झेलम नदी के किनारे स्थित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सबसे पहले किस शासक के अधीन राजधानी बनी? तो ये तोमर राजपूत के अधीन बनी। और बक्सा किला किस भारतीय राज्य में है? बहुत ही पूछता है क्वेश्चन। तो ये पश्चिम बंगाल में है। और अगला प्रश्न है कि किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये तुगलक वंश में। किसने? तुगलक वंश के शासनकाल में 1398 ईस्वी में। अगला है कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग, राजधानी था मानेकशॉट और उसमें ध्रुव जो एक शासक था ये राष्ट्रकूट वंश का है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये प्रश्न है। और हड़प्पा स्थल हरियाणा में कौन है? तो हरियाणा में राखीगढ़ी है। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो राखीगढ़ी, याद रखिएगा। और मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो पहला नाम जहीरुद्दीन था। इसका क्या नाम था? जहीरुद्दीन। अगला प्रश्न है कि ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में है? तो ये जूनागढ़ शहर में है। और अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था सारनाथ में? तो सबसे पहला अपना प्रचार किए सारनाथ में और सबसे ज्यादा दिए थे श्रावस्ती में। और पहला उपदेश को इनको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन जो 1265 से लेकर 1287 ईस्वी किस नाम से उपाधि धारण की? तो ये जिले ए इलाही यानी भगवान की छाया के नाम से उपाधि धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और उस किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये महाराजा दलीप सिंह। चलिए एहोल राजधानी थी तो किसकी थी? तो ये चालुक्यों की राजधानी एहोल। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो ये अशोक। और तुगलक वंश का शासक नहीं था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो रुकनुद्दीन तुगलक। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो मेधी। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के पैदल मार्ग को मेधी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेधी। चलिए अगला प्रश्न है कि वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मद्रास। और अब इसका नाम पड़ गया है चेन्नई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जाति भेद को खत्म करने और विधवापूर्ण विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया? तो वेद समाज ने किया था। वेद समाज ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चोलों के शासनकाल में विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता है? तो ये सालाभोग के रूप में जाना जाता है। सालाभोग मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है। गोलकुंडा किला को मनकल के नाम से जाना जाता है। मनकल के नाम से गोलकुंडा के किला को जानते हैं। और अगला प्रश्न है कि किस किला को 1143 ईस्वी में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था? तो ये गोलकुंडा के किला को ही बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के कितना दर कर वसूलते थे? तो 1/6 भाग। चलिए अगला प्रश्न देखते लेते हैं कि बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार की महापाषाण संरचना यानी कब्र स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है? तो ये संगोरा वृत्त। इसको क्या कहते हैं? संगोरा वृत्त कहते हैं। चलिए राज्यसभा की सदस्यता के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी रुक्मणी देव अरुंडेल। अगला प्रश्न है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो ये टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। अगला प्रश्न है कि श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में रखाल दास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे 1922 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं, तो ये बिहार राज्य नृत्य शैली ये बिहार में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम जिन्होंने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया, तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला देखते हैं कि औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, तो मोती मस्जिद, दिल्ली में जो मोती मस्जिद है औरंगजेब ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर। आपसे पूछेगा कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। और हारा कौन था? तो राणा सांगा हार गया था। और किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया? तो ये बिंदुसार को, मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। और अगला प्रश्न है कि निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो यह पंजाब राज्य से हुआ है, पंजाब राज्य से उत्पन्न हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि पांडुलिपियां सामान्यतः लिखी जाती है, तो ये तार पत्रों पर लिखी जाती है, तार पत्रों पर लिखी जाती है। हरिप्रसाद चौरसिया एक वासुरी वादक है। क्या है? वासुरी वादक है। और खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, एक शानदार उदाहरण है नागर शैली का। किसका? नागर शैली का। नागर शैली, द्रविड़ शैली और भूमध्य शैली, ये जो सब शैली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम किस ईस्वी में राजा बना? तो 1985 ईस्वी में राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है कि भवाई पारंपरिक नाट्य शैली है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हरिसेन दरबारी कवि थे, तो ये समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन इनको बीएड स्मिथ कहा था। अगला है कि होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो होजागिरी ये त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। याद रखिएगा, होजागिरी त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। और 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। कौन बना? सिराजुद्दौला। और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। अगला है कि महावीर जयंती मनाई जाती है, तो अप्रैल महीना में मनाई जाती है। और रजिया सुल्तान बेटी थी किसकी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला है कि अली अकबर खान का संबंध, तो अली अकबर खान सरोद वादक हैं। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो एक केसरिया वध स्तूप है जो पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भोपाल की बेगमों ने 20वीं शताब्दी शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। ये कहाँ? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घानानंद को किसने पराजित किया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अंतिम नंद शासक घानानंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। और 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ युद्ध लड़े थे, तो कितना युद्ध? 4 युद्ध लड़े थे। और रामभर स्तूप कहाँ है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? तो ये कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियान पर आक्रमण किया था? तो ये 1219 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1219 ईस्वी में। और धर्म सूत्रों में शामिल है, तो शासकों के कर्तव्य शामिल है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि कदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था
इब्राहिम लोदी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। अगला है कि सहाय नूर महल भारत का एक केंद्रीय स्मारक है, कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब में है। और मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1707 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। और अशोक के अधिकांश शिलालेख मिले हैं तो ये ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अशोक के 14 शिलालेख हैं जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक चारों लिपि में मिले हैं, लेकिन अधिकांश मिले हैं ब्राह्मी लिपि में। चलिए अगला है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है चाणक्य के द्वारा, जो किस पर आधारित है? तो राजनीति पर आधारित है। और ऐसे अर्थशास्त्र धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण कौन है? तो एक कैलाश मंदिर जो एलोरा में है। कहाँ है? एलोरा, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे प्राचीन वेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1236 से 1240 तक मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका तो रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालिदास सम्मान में सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक। और कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का नृत्य है। कहाँ का? उत्तर भारत का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने सूदी आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? तो ये दयानंद सरस्वती सूदी आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुडियट्टू एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य शैली है, तो ये कहाँ की है? तो केरल राज्य की है। कहाँ की? तो केरल राज्य की। अगला प्रश्न देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। कौन थे? तक्षशिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाला जो पत्थर है जैसे चकती डिस्क को क्या कहते हैं? तो उसको आमलक कहते हैं। क्या कहते हैं? आमलक। अगला प्रश्न है कि दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है? तो यह है मृणालिनी साराभाई। कौन है? मृणालिनी साराभाई। अगला है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, एक गद्दारी कर दिया था। अगला है कि चेरा पहाड़ा संबंधित है तो उड़ीसा का रथ यात्रा से। पुरी में निकलता है उड़ीसा का जो रथ यात्रा पुरी। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का संस्थापक जिसको दास वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं। अगला है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जिसका स्थापना 1884 में हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? तो जीजी अगरकर थे। कौन थे? जीजी अगरकर। चलिए अगला है कि बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है गोपुरम, ये नहीं है। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस स्थान पर हराया था और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो पानीपत जो कहाँ है? हरियाणा में है। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो पहले बता दिए, गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस महाराज में है? तो हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो, जो 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का क्या अर्थ है? तो चैत्य का मतलब होता है प्रार्थना कक्ष। और पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत आया था 20 मई 1498 ईस्वी में। और ये भी बात है, वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था, ठीक है, और यहीं पर भारत में ही मर गया वो। चलिए अगला है कि चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? तो राजराज प्रथम। और बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में। अगला प्रश्न है कि शिवाजी को समर्पित मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर जो स्थित कहाँ है? मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो ये सतवाहन शासक थे। कौन? सतवाहन शासक थे। और अगला प्रश्न है कि शेर खान ने कनौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो ये
1540 ईस्वी में हराया था। शेर खान ने कनौज में हराया था 1540, जिसको बिलग्राम युद्ध भी कहते हैं, कनौज या बिलग्राम के युद्ध में। चलिए अगला है कि किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक? दंती दुर्ग, राजधानी मानेकशॉट। अगला है कि बीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो बीदर जो किला है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, राजा राम मोहन राय भारत की तरफ से। चलिए अगला है कि किसने पंजाब में ईश्वर की निरंकार यानी निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया? तो ये बाबा दयाल दास। मतलब निराकार का मतलब उनका भगवान का कोई आकार नहीं है, उस पर ज्यादा जोर दिया गया। अगला प्रश्न है कि लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? तो ये पहला उपदेश। लायन कैपिटल से संबंधित कौन है? तो अशोक। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच। और आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो सबसे पहले हड़प्पा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, और दूसरा मोहनजोदड़ो 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा। और एकेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? एरावतेश्वर मंदिर, तो ये है तमिलनाडु में। एरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस चोल शासक ने तंजावुर के निशुंभ सुइनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये विजयालय। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हो गई थी? तो ये 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है? तो ये नागर शैली का उदाहरण है। किसका? नागर शैली का। नागर शैली का उदाहरण खजुराहो का मंदिर जो है 1000 वर्ष पुराना है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे, जो बिहार में है। और इसको बर्बाद कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी। अगला है कि पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश संस्थापक थे? तो पुलकेशिन प्रथम ये चालुक्य वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी किस वंश के शासक थे? तो ये पुष्यभूति वंश के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भरत स्तूप जातक कथा और कहानियों का चित्रण करता है, किस राज्य में है? तो भरत स्तूप मध्य प्रदेश में है। और चालुक्य वंश की राजधानी थी बदामी। इनाम गांव है एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, किस नदी के स्थित पर है? तो ये घोर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर जुड़ा है अंबुबाची महोत्सव से। तब पूछता है कि अंबुबाची महोत्सव कहाँ लगता है? तो ये गुवाहाटी में लगता है। कहाँ लगता है? गुवाहाटी असम में लगता है अंबुबाची मेला। अगला है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? तो ये 1782 ईस्वी में बना था। और बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो ये संस्कृत भाषा में किए थे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट को लेकर। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा और इसका वीडियो हम लोग बनाएंगे और पूरा बुक को खत्म करेंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक इस बुक को खत्म कर देंगे। टारगेट रखेंगे 1 से 2 महीना के अंदर में इसको पूरा खत्म कर देंगे। इसके साथ साथ 2 बुक और है, टारगेट यही रहेगा अब की बार, टारगेट दरोगा डबल स्टार। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।